जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। हमने कभी नहीं कहा ट्रेन हादसा अंग्रेजों की गलती की वजह से हुआ। केंद्र पर राहुल गांधी का तंज। अमेरिका दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि वे भविष्य के बारे में कभी बात नहीं करते और हमेशा अपनी विफलताओं के लिए अतीत में किसी न किसी को दोषी ठहराते। अमेरिका की यात्रा पर आए राहुल ने यहाँ जेविट सेंटर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने ओडिशा ट्रेन हादसे में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए 60 सेकंड का मौन रखा। राहुल गांधी ने कांग्रेस के मंत्री का नाम लिए बिना कहा, मुझे याद है कि कांग्रेस के शासन के दौरान एक ट्रेन हादसा हुआ था। उस समय कांग्रेस ने यह नहीं कहा था कि ट्रेन हादसा अंग्रेजों की गलती की वजह से हुआ। कांग्रेस के मंत्री ने कहा था, यह मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। हमारे देश में यही समस्या है कि हम बहाने बनाते हैं, हम सच्चाई को स्वीकार कर उसका सामना नहीं करते। उन्होंने कहा कि भाजपा और RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दूरदर्शी नहीं है। गौरतलब है कि ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना में कम से कम 280 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद रेलवे सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा वह गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की गाड़ी, और वह पीछे शीशे में देखकर गाड़ी चला रहे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा कि गाड़ी लड़खड़ा क्यों रही है और आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। भाजपा और RSS के साथ भी यही है। सभी के साथ आप मंत्रियों की बातें सुने, प्रधानमंत्री की बात सुने, आप उन्हें कभी भविष्य के बारे में बात करते नहीं पाएंगे। वे केवल अतीत की बात करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, भविष्य की बात नहीं करते, वे केवल अतीत की बात करते हैं और अपनी विफलताओं को हमेशा अतीत में किसी को दोषी ठहराते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है, एक जिस पर कांग्रेस विश्वास करती है और दूसरी जिसे भाजपा तथा RSS मानती है। राहुल ने कहा, इसे समझाने का सबसे सरल तरीका है कि एक तरफ आपके पास महात्मा गांधी है और दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे। उन्होंने अमेरिका में रहने वाले भारतीय अमेरिकी समुदाय की भी सराहना की। राहुल गांधी ने आगे कहा, जितने भी महान लोग भारत से हुए हैं, आप देख सकते हैं कि उन सभी को कुछ खास गुण है। उन्होंने सत्य की खोज की, उसका प्रसार किया और उसके लिए संघर्ष किया। वे सभी लोग विनम्र थे और उनसे किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। अमेरिका में भारतीयों ने इसी तरह काम किया है और इसलिए यहाँ भारतीय सफल है। मैं इसके लिए आपका बेहद सम्मान करता हूँ। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। कौन भाग रहा है? हमारे मंत्री निभा रहे अपनी जिम्मेदारियां। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर पलटवार। ओडिशा ट्रेन दुर्घटना में सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने रविवार 4 जून को कहा, कौन भाग रहा है? हमारे मंत्री अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य मंत्री पूरे समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, दुर्घटना स्थल पर रेल मंत्री भी गए, प्रधानमंत्री भी गए, केंद्र भी सभी बड़े नेता वहां गए। बातचीत करके बचाव कार्य में तेजी लाई गई। राहुल जी ने अपने आप को इस श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है कि जब चीन की सेना ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया, तब आप राहुल गांधी चीन के अधिकारियों के साथ गुप्त बैठक कर रहे थे। आपने आज तक उसका जवाब नहीं दिया है। चीन से कितने डॉलर मिले? अनुराग ठाकुर ने कहा, उन्होंने कभी इस बात का जवाब नहीं दिया कि उनके राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से कितने डॉलर मिले। आपने उस पर कभी जवाब नहीं दिया। अमेरिका में आपसे कार्यक्रमों का आयोजन कौन कर रहा है? उनके कांग्रेस के लिए परिवार सब कुछ है और देश कुछ भी नहीं। क्या कहा राहुल गांधी ने? इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार ओडिशा ट्रेन हादसे की जिम्मेदारी लेने से नहीं भाग सकती है। उन्होंने ट्वीट किया है कि 270 से ज्यादा मौतों के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं। मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से नहीं भाग सकती। प्रधानमंत्री को तुरंत रेल मंत्री का इस्तीफा मांग लेना चाहिए। हादसे की CBI जांच की सिफारिश की। ओडिशा ट्रेन दुर्घटना को लेकर रेलवे बोर्ड ने
रविवार को सीबीआई से जांच की सिफारिश की। इस हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हो गई और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने बताया, रेस्क्यू ऑपरेशन और ट्रक से जुड़ा काम पूरा हो गया है। अब ओवरहेड वायरिंग का काम चल रहा है। अस्पतालों में घायल यात्रियों का इलाज किया जा रहा है। अब निकलेगा समाधान। गृह मंत्री अमित शाह से पहलवानों की मुलाकात। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह के साथ बैठक के दौरान हुई बातचीत का जिक्र पहलवानों ने किया। इंडियन एक्सप्रेस को पहलवान बंजर पुनिया ने बताया कि हमने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इसे और अधिक मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। बता दें कि बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने में आगे रहे, जिन पर एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को सिंह के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की थी। द इंडियन एक्सप्रेस ने शुक्रवार को रिपोर्ट किया था। पेशेवर सहायता के बदले 2 सेक्सुअल फेवर के भी मामले, 125 गवाहों के दर्ज में किए गए बयान। इसके अलावा प्राथमिकी में 15 यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई गई है, जिनमें से 10 बिना मर्जी के गलत तरीके से छूने के हैं। इनमें स्तन पर हाथ फेरना, नाभि को छूना, पीछा करने के साथ साथ डराने धमकाने की शिकायत का भी जिक्र है। द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि एक ओलंपियन, एक राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता, एक अंतर्राष्ट्रीय सेफरी और एक राज्य स्तर के कोच ने कम से कम 3 महिला पहलवानों के आरोपों की पुष्टि की और 4 राज्यों के 125 संभावित गवाह हैं, जिनके बयान दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।